कोरोना वायरस पर भारत के लिए अब दोहरा संकट खड़ा हो गया, जहां एक तरफ प्लाज्मा थेरेपी से भारत की सरकार को और देश की दुनिया को ये एक उम्मीद जगी थी कि प्लाज्मा थेरेपी से अब कोरोना मरीजों पर तेज़ी से काबू पाया जा सकता है और कोरोना रोगों से लड़ रहे मरीजों को एक नई ताकत मिलते हुए दिख रही थी। लेकिन मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करके सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा था उसको तत्काल रोक दिया जाए, क्योंकि कोरोना मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी उचित इलाज नहीं है। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी को तत्काल रोका जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के लव अग्रवाल ने एक विज्ञप्ति जारी करके सभी विभागों को, सभी राज्यों को कड़ी चेतावनी दी है कि जो भी राज्य अपने यहाँ प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे थे वो तत्काल प्रभाव से प्लाज्मा थेरेपी को रोक दें, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी पर अभी तक कोई शोध नहीं आया है। सिर्फ एक जगह पर इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके परिणाम उचित नहीं लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि शोध अभी जारी है और जब तक कि शोध के परिणाम ना आ सके तब तक प्लाज्मा थेरेपी का कतई इस्तेमाल न किया जाए। आपको मालूम होगा कि 4 दिन से पहले से प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे उत्साहित थे। उन्होंने सभी अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग बढ़ाए जाने के लिए आदेश जारी किए थे। आज भी शाम को मंगलवार को अपर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी और ने मीडिया को जानकारी दी थी और बताया था कि मुख्यमंत्री ने सुबह टीम 11 की बैठक में कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के अधिकारी रणनीति बनाएं और उत्तर प्रदेश में इसको तेजी से लागू करें। लेकिन अब जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्लाज्मा थेरेपी को खारिज कर दिया है, तब अब एक उम्मीद जो कोरोना मरीजों को लेकर के जगी थी वह अब खत्म हो गई है, क्योंकि जिस तरह से देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 30,000 पार कर गई है, तो उत्तर प्रदेश में इस आंकड़ा 2,000 को पार कर गया है। एक तरफ जहां 3 मई को लॉकडाउन खोलने के लिए सरकार रणनीति बना रही है, वहीं माना जा रहा है कि मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ये रिपोर्ट जारी की है उससे कोरोना की कोशिशों को लेकर के खासा झटका लगा है। अब माना जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर लेकर के फिलहाल कोई रणनीति बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। उसने कहा है कि जो कोरोना का पुरानी पद्धति से इलाज किया जा रहा था सिर्फ उसी पद्धति से इलाज किया जाए और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के अभी फिलहाल कोई भी इस्तेमाल करने के लिए ICMR ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और कड़ी चेतावनी भी दी है कि कृपया इस संबंध में किसी भी तरह का शोध न लें और कोरोना मरीज का प्लाज्मा न लिया जाए। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक पॉप सिंगर कनिका कपूर भी आज ही उनकी रिपोर्ट आ गई थी और कल उन्होंने कहा था कि वो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अपना प्लाज्मा देंगी, लेकिन अब इन सब कोशिशों पर विराम लग गया है। वहीं देश के लिए एक सुखद तस्वीर भी सामने आई है। अभी तक जहां भारतीय दवा के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए मार चल रही थी, वहीं अब दुनिया भारत के डॉक्टर और नर्सों की तरफ मुंह ताक रही है। आज UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक चिट्ठी लिख करके एक अपील की है और कहा है कि उनके यहाँ लोग कोरोना से पीड़ित हैं, ऐसे में वहाँ वो भारतीय डॉक्टर और भारतीय नर्स चाहते हैं, यानी ताकि उनके देश में जो कोरोना पीड़ित हैं उनका वह इलाज कर सकें। और क्योंकि माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया के 20 देशों में भारत आकर के खड़ा हो गया है जहां कोरोना में तेजी से सुधार हो रहा है, तो जहां ICMR से तरफ भारत को झटका लगा है, वहीं एक भारत के लिए सुखद तस्वीर भी है कि दुनिया अब भारत की ओर उम्मीद भरी रजस देख रही है। अभी तक जहां भारत की दवा की डिमांड हो रही थी, अब भारतीय डॉक्टर और भारतीय नर्सों की डिमांड बढ़ गई है। इससे माना भी जा सकता है, इससे ये संकेत भी लगाए जा सकते हैं कि भारत के चिकित्सक जिस परिश्रम व लगन के साथ काम कर रहे हैं वह बेहद अच्छी है और उसकी तस्वीर सामने आई है। जिस तरह से संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय डॉक्टर और नर्सों को मांगा है अपने देशों में कि वहाँ का इलाज कर सकें। हालांकि प्रधानमंत्री ने अभी इस मामले में कोई त्वरित जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से माना जा रहा है कि भारत के संयुक्त अरब अमीरात से भारत के प्रधानमंत्री वहाँ का दौरा भी कर चुके हैं और वहाँ के देशों के साथ जिस तरह से वो सुखद रिश्ता बना रहे हैं, उससे माना जा रहा है हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री
इस पर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं कि भारतीय चिकित्सक और नर्सों को वहां भेज करके इलाज भी शुरू कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने के लिए अभी ये तो तय नहीं किया गया है कि किस तरह से लॉकडाउन खोला जाएगा, लेकिन अब केंद्रीय सरकार ने एक लॉकडाउन को लेकर के रणनीति बनाई है और कहा है कि औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया जा सकता है क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता है। तो अभी तक जो ये रणनीति थी उस पर ये होता था कि अगर किसी कार्यालय में कोई कोरोना संक्रमित मिलता था तो वह कार्यालय सीज कर दिया जाता था, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है और आज मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है कि अब अगर लॉकडाउन खुलने के बाद किसी कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता है तो उस कार्यालय को सीज नहीं किया जाएगा, सिर्फ सैनिटाइज किया जाएगा और 12 घंटे के बाद वह कार्यालय फिर से अपनी पुरानी तरह से काम करना शुरू कर देगा। तो ये कई सारी तस्वीरें थीं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आई थी। कुछ भारत के लिए झटका है तो कुछ भारत के लिए एक सुखद पहलू भी हैं।